इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की जीएस पॉइंटर को। यह है इंडियन हिस्ट्री की पॉइंटर। इसमें चैप्टर वाइज और पॉइंट वाइज कलेक्शन दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स को पॉइंटर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने कवर किया है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैव भगवत रिलीजन, 6th century BC पॉलिटिकल कंडीशन, ग्रीक इन्वेजन, मॉडर्न एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे साउथ इंडिया, चोला, चालुक्य, पल्लवा एंड संगम पीरियड से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। साउथ इंडिया, Chola, Chalukya, Pallava and Sangam period. So the first point is, in the 9th century AD, the foundation of Chola Empire was laid by 9th century AD में चोला एम्पायर को किसने फाउंड किया था? विजय लाया। नेक्स्ट पॉइंट इज the temple complex that has a massive statue of Nandi considered to be the biggest in India. कौन सा टेम्पल है जहाँ पे मैसिव बहुत बड़ा सा स्टैचू बना है नंदी जी का? बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तंजावुर में है। वॉज बिल्ड बाय ड्यूरिंग द रीन ऑफ चोला एम्पर। कौन से चोला एम्पर थे? राजा 1। द चोला एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड टू, कहाँ तक एक्सपेंड है वो? कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन। फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? विजयाला। द स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, चोला एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल फीचर क्या था? कि ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, कवीरपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर। विच वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास? चोलास की कैपिटल क्या थी? तंजौर। द डायनेस्टी विच वॉज फेमस फॉर एफिशिएंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, कौन सी डायनेस्टी फेमस थी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? चोलास। डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी was a unique feature of administrative system of Chola. A lot of details regarding the village administration under the Cholas are provided by the inscription. Uttar Merur inscription. Uttara Merur inscription. During the rule of Chola kings के रूल के टाइम पे who looked after garden administration? थोट्टावरियाम। फिर हमारे पास चोलास को लेके कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि चोला डिफीटेड पांड्या एंड द चेरा रूलर्स। चोलास डिफीटेड पांड्या एंड द चेरा रूलर्स। चोलास ने किसको हराया था? पांड्या एंड चेरा रूलर्स को। एंड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स। द चोलास सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कंकर्ड सम ऑफ द एरियाज, और वहाँ के भी कुछ एरियाज को जीत लिया था। देन ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराज cast during the Chola period invariably show the deity with how many hands। तो जो नटराज का मूर्ति है उसमें कितने हैंड्स दिखाए गए हैं? 4 हैंड्स। मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ चोलाज एज वर ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराज शिवा। नेक्स्ट, द दक्षिणामूर्ति आइडल ऑफ शिवा depicts him in form of, टीचर के फॉर्म में उनको डिपिक्ट कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू द स्टैचू ऑफ नटराज द लॉर्ड ऑफ डांस। नटराज शिव जी का स्टैचू है, लॉर्ड ऑफ डांस भी कहेंगे उसको। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो इमेज है वो रिप्रेजेंट करती है डांसिंग शिवा को, हैविंग 4 हैंड्स। इन हिज राइट ईयर ही वियर्स अ मेंस ईयरिंग एंड अ वुमेन ईयरिंग इन हिज लेफ्ट। राइट साइड पे उन्होंने एक मेन ईयरिंग पहना हुआ है और लेफ्ट साइड पे वुमेन का ईयरिंग पहना हुआ है। $72 traders who were sent to China during the tenure of, किसके टेन्यूर में 72 ट्रेडर्स को भेजा गया था चाइना? कोलोटुंगा फर्स्ट। आउट ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स
namely Chola, Chera, Pallava, Rashtrakuta. Who was famous for naval power? Chola. The Chola ruler who converted the Bay of Bengal into a Chola lake. चोला रूलर्स ने क्या किया था कि बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया था. तो कौन से वो रूलर थे? राजेंद्र फर्स्ट. फाउंडर ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम is Rajendra first. Chola ruler who is credited to have built a large, huge artificial lake known as Chola Gangam. Rajendra. The temples are chronologically arranged. ये जो temples हैं ये chronologically arrange किए गए हैं. सबसे पहले क्या है? सप्त पगोड़ा. Then Shore temple at Mahabalipuram. बृहदेश्वर temple. गंगाईकोंडा चोलापुरम temple. द चोला किंग हु स्टार्टेड नेवल आर्मी. किसने स्टार्ट किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने. चोला किंग हु कंकर्ड द नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. राजेंद्र फर्स्ट. चोला किंग हु कंकर्ड साइलोन. राजेंद्र फर्स्ट. द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चोला. ठीक है, क्या है? वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास एंड देयर प्रेडिसर्स. The Chola rulers adopted the practice of having inscription written on the walls of temples, giving a historical narrative of their victories. वो मंदिर की दीवारों पे लिखवा देते थे कुछ. उसमें क्या लिखा होता था? उनकी विक्ट्रीज के बारे में. The Chola monarch who gave complete freedom to Sri Lanka and got his daughter married to Sinhala prince. कौन थे वो? कुलुटुंगा फर्स्ट. उदयनजिरल बिलोंग्स टू चोला डायनेस्टी. फिर यहाँ पे हमें कुछ टर्म दिया और उसका क्या मतलब होता है ये बताना है. इरीपट्टी का मतलब लैंड. रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक. वो जमीन जिसका जो रेवेन्यू होता था, रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक. विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए उसके रेवेन्यू को रखा जाता था. घटिकाज. घटिकाज मतलब कॉलेजेस होते थे जनरली अटैच टू द टेम्पल्स. जो टेम्पल से अटैच्ड कॉलेज होते थे. तन्यूर्स. तन्यूर्स मतलब अ वेरी लार्ज विलेज वुड बी एडमिनिस्टर्ड एज अ सिंगल यूनिट कॉल्ड तन्यूर्स. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आउट ऑफ द गिवन ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशियंट इंडिया. यहाँ पे हमें ट्रेड सेंटर्स दिए हुए हैं. तगारा, श्रीपुर, त्रिपुरी एंड ताम्रलिप्ति, which was on the trade route connecting Kalyan with Vengi. Tagara. Next point is the greatest king of Chalukya dynasty was Pulkeshin II. The information about the king which is found in Kurushpal inscription is. कुरुशपाल इंस्क्रिप्शन में कौन से किंग की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? सोमेश्वर फर्स्ट. आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज. यहाँ पे हमें कुछ डायनेस्टीज के नाम दिए हैं. चोला, चालुक्य, पाला, सेन. विच असाइन टू द लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन. लेडीज को, विमेंस को हाई रैंकिंग पोजीशन दी जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में. तो किसकी डायनेस्टी में ऐसा हुआ था? चालुक्य. द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वॉज लोकेटेड एट वटापी. आउट ऑफ द गिवन इंस्टीट्यूशंस नेमली श्रेणी, नगरम, नानादीज, मनीग्राम, and which belong to foreign trade. Nanadises and Manigram. The name of poet Kalidas is mentioned in the. कालिदास पोएट जो है उनका नाम कहाँ मेंशन है? एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकेंड. पुलकेशिन सेकेंड का एहोल इंस्क्रिप्शन में. यवन प्रिया मेंशन किया गया एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में. क्या मतलब होता है उसका? पेपर. पेपर मतलब काली मिर्च. काली मिर्च यवन प्रिया. संगम लिटरेचर तोलक्याप्पम इज अ टेक्स्ट ऑफ तमिल ग्रामर का टेक्स्ट है ये. द ऑथर ऑफ शिल्पादिकरम वॉज इलांगू अधिकल. फिर हमें यहाँ पे कुछ एपिक
के नाम दे रखे हैं और इधर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। थिरुकुरल फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, मतलब फिलॉसफी का है। तोलकप्यम ग्रामर, शिल्पादिकरम लव स्टोरी, मणिमेक कलाई मर्चेंट की स्टोरी है। फ्रॉम द एक्सकवेशंस ऑफ एंशियंट साइट्स गिवन नेमली, हमें कुछ एंशियंट साइट्स दे रखी हुई हैं। मदुराई, ताम्रलिप्ति, तोंडी, अरिकामेडू। फ्रॉम विच ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड रिगार्डिंग brisk trade relation between India and Rome during the early centuries of Christian era? कहाँ से हमें पता चलता है इंडिया रोम के बीच के ट्रेड रिलेशंस के बारे में? अरिका मेडू से। अम्फोरा जार क्या है? टॉल डबल हैंडल्ड जार। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज, कुछ डायनेस्टीज के नाम दे रखे हैं। कदम्ब, चेरा, चोला, पांड्या। विच इज़ नॉट मैंशनड इन द संगम लिटरेचर, इनमें से कौन सी संगम लिटरेचर में मेंशन नहीं की गई है? कदम्ब। आउट ऑफ द गिवन रूलिंग डायनेस्टीज नेमली चेरा, चोला, पल्लवा, पांड्या, इनमें से विच वॉज नॉट अ रूलिंग डायनेस्टी, कौन सी रूलिंग डायनेस्टी नहीं थी तमिल कंट्री की ड्यूरिंग संगम एज? पल्लवा। फिर हमें यहाँ पे संगम लिटरेचर से रिलेटेड कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोएट्स। जो संगम पोएट्स थे संगम पीरियड में, सोशल क्लासिफिकेशन जो था वर्ण का वो लोगों को पता था उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस एंथोलॉजी। कुराल कंपोज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ, कुराल को किस भाषा में कंपोज किया गया है? तमिल। ऑथर ऑफ तमिल रामावतरम। कौन है इनके ऑथर? कंबन। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, हमारे पास कुछ सही स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है सितारा ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथेस्टिक एंड condemned idolatry. सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लिंग्यात ऑफ कन्नड़ रीजन क्वेश्चनड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। जो लिंग्यात थे कन्नड़ रीजन के, उन्होंने रीबर्थ की थ्योरी को क्वेश्चन किया था और उन्होंने कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट किया है। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। पहला है गुप्ता देवगढ़ से, चंडेला खजुराहो, चालुक्य बादामी, पल्लवा पानामलाई। फिर हमें यहाँ पे रूलिंग डायनेस्टीज दे रखी हैं और उनकी कैपिटल। पल्लवास की कहाँ थी? कांची। पांड्या मदुरई, यादव देवगिरी, काकटिया वारंगल। देन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे रखा है इवेंट्स का। सबसे पहले क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, पल्लवा डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल, राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोज, establishment of Chola power under परांतका फर्स्ट। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया है कि सबसे पहले पल्लवा पावर महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुई। फिर पाला डायनेस्टी किसने फाउंड करी? गोपाला ने। प्रतिहारा का राइज होता है अंडर द किंग भोज। चोला पावर जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट किसके अंडर होता है? परांतका फर्स्ट। द फेमस साउथ इंडियन द बैटल ऑफ तक्कोलम, वो किसके बीच में लड़ी गई थी? चोला एंड राष्ट्र कुताज। आउट ऑफ द कुशानास चेरा, वेस्टर्न शाकास एंड वकाटाका हु स्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस विद रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर्स के साथ ट्रेड रिलेशंस किसके बने? चेरास के। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गजा, मणिग्रामम, विच वॉज अ कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशियंट इंडिया। इसमें से एंशियंट इंडिया के लिए मतलब कौन सी कॉरपोरेशन थी? मणिग्रामम।
विच वॉज अ कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशंट इंडिया। एंशंट इंडिया में मर्चेंट्स की कॉरपोरेशन मनी ग्रामम। द रिवर दैट हैज़ द लाइफलाइन ऑफ पांड्या स्टेट। कौन सी रिवर थी? वेंगी। द संगम पार्ट्स दैट वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे कौन से संगम पार्ट्स थे? टोंडी थी, मुशरी, नौरा, नलसाइंडा। संगम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो टर्म है कोन, को, मानन वर एट्रीब्यूटेड टू, ये किसके लिए इन शब्दों का यूज किया गया? किंग के लिए। थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट मदुरई। नेक्स्ट पॉइंट, द सेज हु इज सेड टू हैव अर्यानिशद साउथ इंडिया वॉज अगस्त्य। कौन से वो मुनि हैं जिनके पास क्या है? हु सेड टू हैव अर्यानिशद साउथ इंडिया वॉज अगस्त्य। फिर हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं यहाँ पे हमें स्टेट्स दे रखे हैं, देन कैपिटल दे रखे हैं। चालुक्यास की बादामी, पल्लवा कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांड्या मदुरई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पल्लवा रूलर्स अकॉर्डिंग टू देयर रीजन इज महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 एडी में थे। देन नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 668 एडी थे। परमेश्वरा वर्मन ये थे 670 से 700 एडी के टाइम पीरियड में। नंदी वर्मन 731 से 795 एडी के टाइम पीरियड में। फिर हमारे पास कुछ चाइनीज ट्रेवलर्स के नाम दिए हुए हैं, फाहिन, हुइनसैंग, इटसैंग, मतवालिन। हु हैज़ गिवन एन अकाउंट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ चाइना विद इंडिया। चाइना का रिलेशनशिप विद इंडिया, इसके बारे में किसने बताया है? ड्यूरिंग द रीन ऑफ चालुक्या, मतवालिन ने। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज, यहाँ पे हमें डायनेस्टीज के नाम दिए हैं, चालुक्या, राजपूता, गुप्ता, मौर्य। हु डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया पे किसने रूल नहीं किया? चालुक्यास ने। कैपिटल ऑफ कदम्ब किंग वॉज वाराणसी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई। डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडियन किंग हु सेंट एन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ रोम। रोम के किंगडम में एम्बेसडर किसने भेजा अपना? पांड्याज ने। फिर हमें करेक्टली मैच्ड पेयर्स दिए हुए हैं। मीनाक्षी मंदिर किधर है? मदुरई, बालाजी विश्वनाथ। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में। महाकाल मंदिर उज्जैन। वेल्लोर माथा हावड़ा, वेस्ट बंगाल। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चोला, चालुक्या, पल्लवा एंड संगम पीरियड से रिलेटेड। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे एंशियंट लिटरेचर एंड लिटरेटर। ये भी छोटा सा चैप्टर है। ऑलमोस्ट एंशियंट हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर रहता है, दैट इज़ प्री मेडिवल पीरियड। फिर हम मेडिवल हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे।